थिंक तुम्हारा कैजुअल ग्रुप में भी तुम ऐड नहीं हो, तो एक बार मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। मैं चाहती हूँ सारे बच्चे थोड़ा सा कांटेक्ट में रहे मेरे। चलिए, ओके, ठीक है। तो बेटा आज का जो हमारा सुबह में जो मैंने करवाया था वो डायपोल मूवमेंट कराया था, और उससे रिलेटेड नहीं है ये वाला टॉपिक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा डिफरेंट टॉपिक और बहुत ही ज्यादा इजी है। कुछ 5-6 चीजें ही आपको ध्यान रखनी है, नई नई चीजें हैं, पर मैं करवाऊंगी आपको, याद है ना, क्योंकि वही है ना, आप 11th में कर रहे हो और इसमें 12th की भी चीजें कुछ है, या जो आगे आप चैप्टर्स में पढ़ोगे वो वाली चीजें भी इसमें डाली हुई है। बट कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे। लेकिन उससे पहले ना बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सीखने से पहले ना हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले छोटू सा एक कंसेप्ट है, मैंने आप लोगों को शायद बताया है आज सुबह, बस थोड़ी सी देर का है। जो बच्चे सुबह नहीं थे, आई नो उनको समझ में नहीं आएगा, बस 5 मिनट दे दो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे, हाँ, और एक बार ग्रुप में भी एक्टिव रहना, किसी का हो सकता है ना ज्वाइन ना हो रहा हो, जैसे सुबह भी हो रहा था कि ज्वाइन नहीं हो रहा था, तो एक बार आप देख लेना, ठीक है। चलिए, हाँ जी। तो मैं क्या कह रही थी, याद करो, मैंने सुबह में आपको ये बोला था बेटा, मॉर्निंग में क्या बोला था कि जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था कि आयनिक होने में कितना कोवेलेंट करेक्टर है, वो हमने फजान्स रूल से सीखा था, है ना। फजान्स रूल ने अपने कुछ बातें बोली थी, उसको देख के। लेकिन आज हमने क्या देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक करेक्टर है ना, या हम बोलते थे पोलैरिटी कितनी है, वो कौन बताता था हमें, डायपोल मोमेंट। एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी कौन बताता था, डायपोल मोमेंट बताता था। यानी कि डायपोल मोमेंट हमें परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर के बारे में बताता है, और ये हम निकाल भी सकते हैं, ये हम सोल्व भी कर सकते हैं कि कितना आयनिक करेक्टर होगा किसी पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड में। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, म्यू ऑब्जर्व बाय म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100, ठीक है। ये हालांकि ना अब नीट में आना बंद हो गया है, ये और जेई में भी नहीं आता है यहाँ से क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर से, बट हमारे सिलेबस में है, एनसीईआरटी में है, तो हम कर लेते हैं ना। तो ये छोटा सा फॉर्मूला, इसको लिख लीजिए, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर म्यू ऑब्जर्व, ये आपको गिवन होगा, है ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम सॉल्व करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देना और आपका आयनिक करेक्टर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, इधर क्वेश्चन को पढ़ना, डायपोल मोमेंट ऑफ HCl कितना दिया हुआ है, 1.03 डी पाई, यानी कि ये म्यू ऑब्जर्व्ड की वैल्यू है, हाँ या ना। यस मैम, क्योंकि जो दे रखी है ना। अब वो बोल रहे हैं बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl, मतलब बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या हुआ, म्यू हमें पता है Q इंटू डी होता है, तो डी क्या हुआ, डिस्टेंस ही हुआ बिटवीन HCl, तो डी क्या हो गया, यहाँ पे कितना दे रखा है, 1.27 इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो इतना आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना, इतना आ गया। चलिए, अब हमें क्या निकालना, म्यू कैलकुलेटेड निकालना, यानी कि ये निकालना हमें, हमारे पास क्यू नहीं है। इधर देखना बेटा, HCl में क्या होगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आई नो कि जो सुबह नहीं आए थे बच्चे उनको नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे बस 2 मिनट दे दो, जो अभी नए आए उनको बोल रही हूँ मैं। शिफा आ गई क्या, शिफा ग्रुप में मैसेज कर दिया तुम लोगों ने ज्वाइन करने के लिए, कर दो, ठीक है। तो बेटा इधर देखो, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पे मैंने कहा था पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो बच्चे ध्यान रखना, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आप कंसिडर कर सकते हो, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4.8, ध्यान से लिख लो, 10⁻⁻10 ESU लिख लो। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इतनी वैल्यू होती है, ठीक है। अगर मान लो 2+ का आता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ये थोड़ा सा वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी, है ना। तो बस यहाँ पे पुट कर दो आप, म्यू कैलकुलेटेड क्या आ जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इंटू 1.27 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। आप लोगों को पता है 1 डी वाई किसके बराबर होता है, 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बताओ सुबह बताया था कि नहीं बताया था, यस तो मैम, इसको आप जब सोल्व करोगे, सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा 6.1, ये आ जाएगा 6.1 डी वाई। मैंने आंसर निकाला हुआ इसलिए मैं देख के बता दूं आप लोगों को, इसको सोल्व कर लेना, 6.1 डी वाई आ जाएगा। अब म्यू ऑब्जर्व की वैल्यू आपको दी हुई है 1.03,
कैलकुलेटेड आपने निकाल ली 6.1 into 100 कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज आयनिक करेक्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.03 डिवाइड बाय 6.1 into 100, ये आ जाएगा अराउंड 16.9%। करके देख लेना इसको सोल्व, है ना। तो HCl में इतना आयनिक करेक्टर है। क्लियर हो गया। तब ये क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं नीट और जेई में, बट हमारे सिलेबस में है तो हमें करना जरूरी है। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वैसे ऊपर लिखा होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी, फिर हम बेटा समझने की कोशिश करते हैं इसको, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो हमें देखनी है। देखो, फर्स्ट दो डेफिनेशन है इसकी, दोनों डेफिनेशन को हम आराम आराम से देखेंगे। पहली डेफिनेशन ये कहती है कि व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ध्यान से सुनना, hydrogen atom is covalently bonded to highly electronegative element, it has the tendency to form bond with other electronegative element, such a bond is called hydrogen bond। क्या बोलना चाह रही हूँ, इधर देखो सारे बच्चे, ये आपके पास क्या है, HF है, देख पा रहे हो सारे बच्चे, दिस इज व्हाट, HF, देख पा रहे हो, Yes, ma'am. ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से लिखना चाहती हूँ, ये ऐसे, ये क्या है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड है, बोलिए, दिस इज योर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। Yes. यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन किससे अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है। अगर मान लो मैं एक और मॉलिक्यूल ले लूं HF का, तो ये H क्या करेगा, टेंडेंसी रखेगा इससे अट्रैक्ट करने की। क्यों, क्यों बेटा, क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमें ये पता है कि फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इस पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, और आपको पता है अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये फ्लोरीन और ये H क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, बोलो हाँ या ना। जैसे मान लो तुमने एक बॉक्स में क्या रखा हुआ, सपोज एक कंटेनर है, उसमें तुमने बार मैग्नेट रख दिए, राइट, उसमें तुमने क्या रख दिए, सब बच्चों ने बार मैग्नेट रख दिए, फिर आपने उसको हिला दिया, शेक कर दिया, तो आप क्या देखेंगे उसमें, आपको पता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों क्या होंगे, चिपक जाएंगे, बोलो हाँ या ना। ऐसे ही सेम इसमें भी तो है, अगर एक पे पार्शियल पॉजिटिव है, एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो मैंने आप लोगों के आगे बनाया है, ये जो मैंने डैश डैश से दिखाया है, यही क्या है तुम लोगों का, हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब डेफिनेशन को दोबारा पढ़ो, व्हेन अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हो गया, हाइड्रोजन किससे कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, फ्लोरीन से, राइट। तो उसकी हाइड्रोजन की टेंडेंसी होगी किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है। ऐसे बॉन्ड को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गई। ऐसी आप और मॉलिक्यूल ले लो, मान लो मैंने और ले लिए, तो ये भी क्या करेगा, इससे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी, चलिए सेकंड डेफिनेशन क्या है बच्चे, सेकंड डेफिनेशन भी ऐसी है, सिमिलर सी, वो क्या कहती है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस which bind hydrogen atom of one molecule with electronegative atom of another molecule is known as hydrogen bond or hydrogen bonding। समझ में आ गया। अट्रैक्टिव फोर्स क्या करा हुआ है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, किसने किसको बांधा हुआ है, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ये देखो, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल किससे बाइंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, इसी को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जनरली आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको क्या लेना है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेना है। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं बच्चा पार्टी, फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है जी, बोलिए। Yes, बहुत ma'am. बढ़िया, ओके। चलो इतनी चीज बच्चों को आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है।
अब हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कितना स्ट्रोंग है। ये वाला जो टॉपिक है पहले वाले टॉपिक से ज्यादा खास लेना देना नहीं है, तो आप अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे चीजों को, है ना, मतलब समझ पाओगे। जिन्होंने पहले वाला पढ़ा है उसको तो और अच्छे से समझ में आएगा। बेटा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या सीन है, एक बात बताओ। जब हम कोई बॉन्ड पढ़ रहे हैं, जैसे हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, है ना, उसकी हमने स्ट्रेंथ की बात की थी कि कितना ज्यादा स्ट्रोंग होगा। ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ का भी बताना पड़ेगा। तो बच्चे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो बहुत वीकर होता है देन अ कोवलेंट बॉन्ड। देखो अगर मैं HF का एग्जांपल लूं तो मैंने ऐसा करके बताया आप लोगों को, देखो बेटा एक बार, हाँ या ना। तो एक बात बताओ, ये क्या है कोवलेंट बॉन्ड, ये कैसे बना है, शेयरिंग से बना है। बोलिए। मैम। और Yes. ये किससे बना है, ये किससे बना है, अट्रैक्शन। ये है क्या, अट्रैक्शन ही तो है बस, और क्या, अट्रैक्शन ही तो है। दूर से कोई पसंद ही तो आया है तुम्हें, है ना, शादी वादी थोड़ी नहीं होगी है, दूर से कोई पसंद ही आया है तुम्हें तो अट्रैक्शन है। तो वही ये बोल रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा स्ट्रोंग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आ गई है? अच्छा, ये वाली वैल्यू थोड़ी बेटा ध्यान रख लेना, क्योंकि आजकल पेपर में पता नहीं क्या क्या पूछने लग गया, नीट के पेपर में वैल्यूज भी पूछने लग गए हैं। तो बच्चे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की जो रेंज होती है वो यहाँ 10 से लेकर 40 किलो जूल के बीच में होती है। कितनी होती है आपको पता है? एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, जूल पर मोल में या किलो जूल पर मोल में। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ की रेंज है वो 10 to 40 के बीच में होती है। डिपेंड करता है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है ज्यादा स्ट्रोंग हो तो उसकी 30 से ज्यादा ऐसा। जबकि नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड का देखो कितना स्ट्रेंथ होता है, 400 किलो जूल पर। क्या आप देख पा रहे हो, देख पा रहे हो? चलिए, देख पा रहे हो तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो मैं इसको x कंसीडर करूं और इसकी बॉन्ड लेंथ को मैं y कंसीडर करूं, कैन यू टेल मी विच बॉन्ड लेंथ हैज मैक्सिमम? किसकी बॉन्ड लेंथ? वेरी गुड, शाबाश। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख दूं। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो x वाली ज्यादा होगी y से, क्योंकि जो F है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीक है। वीक बॉन्ड क्या होते हैं, लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड छोटे होते हैं। क्या ये बात क्लियर है तुम सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो जो ये मैंने ये फिगर बनाई हुई है इसमें भी तुम निहार सकते हो। ये देखो इस तरह से बनाया हुआ है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और जो ये डॉट 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 से दिखाया हुआ है ये क्या है बेटा, तुम लोगों का हाइड्रोजन बॉन्ड है। चलिए आगे चलो। अच्छा, कौन कौन ज्वाइन नहीं किया है? आयशा, अमन, योगेश्वरी, कौन कौन नहीं आए? जानवी भी आ गई, मुस्कान गुप्ता नहीं आई, पूर्णिमा आ गई, शहजादी नहीं आई है। 16 स्टूडेंट्स हैं बस। चलिए ओके, ये देखो, ये तुम्हें किसकी शक्ल दिख रही है बेटा? पानी है, ये पानी। पानी, पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे दिखेगा? इधर देखो, इधर देखो ध्यान से सारे, इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो, ये है, यहाँ पे क्या है आपको पता है? ऑक्सीजन क्या पार्शियली नेगेटिव है, पार्शियली पॉजिटिव है, ये सबको पता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से बच्चा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, राइट। तो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। मैंने बहुत पहली क्लासेस में बताया था, याद करो, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब मैं कंसेप्ट बता रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अटैच हो सकता है। इधर देखो बच्चे, इस तरह से, ये भी, इधर देखो, हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है जी, अच्छा जी। और हमें पता है वाटर के ऊपर जो ये ऑक्सीजन बैठा है इसके पास 2 लोन पेयर है, और लोन पेयर का मतलब भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होता है। लोन पेयर का मतलब भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होता है। तो वो किसी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट कर सकता है, बोलो हाँ या ना। इधर देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये लोन पेयर है, ये देखो इस तरह से, ये देखो इस तरह से, देख पा रहे हो? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा, एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा बताओ? एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है?
4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये देखो कैसे, 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन से और 2 लोन पेयर से। क्या आपको दिख रहा है सभी को? क्या सभी आपको दिख रहा है? लेकिन ये किसकी बात है? ये मैं बात कर रही हूँ जब H2O पानी आपका सॉलिड स्टेट में, यानी कि जब वो, मैं आइस की बात कर रही हूँ, ठीक है? ये ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे पेपर में फंसा देता है एग्जामिनर आपको कि उसने लिक्विड स्टेट पूछ रखी है पानी की या सॉलिड स्टेट पूछ रखी है। अगर सॉलिड स्टेट की बात हो रही है, यानी कि आइस की बात हो रही है, तो एक पानी का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अगर वो बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में जो हाइड्रोजन होता है, इधर देखो कहाँ पे बना के दिखाऊं, यहीं पे नीचे बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से, ये देखो इस तरह से होता है, देख पा रहे हो? तो देखो एक वाटर का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है। कोई उसका मुझे रीजन बता पाएगा? क्योंकि सॉलिड में क्या होता है बेटा, सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में पास पास होते हैं, बोलो हाँ या ना। जबकि लिक्विड में क्या होता है, एज कंपेयर टू सॉलिड, थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, तो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या बनते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल। और यहाँ पे आइस वाले केस में, यहाँ पे सॉलिड की मैं बात कर रही हूँ, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है बच्चा? 4। याद रहेगा सभी को, ठीक है? हाँ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कभी सुना है तुम लोगों ने? कोऑर्डिनेशन नंबर सुना है? नहीं सुना तो छोड़ दो, यहीं पे आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे। यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट H2O लिक्विड। चलो इतना समझ में आ गया तुम लोगों को, आगे चलते हैं। H2O गैसियस में भी एग्जिस्ट करेगा? तो गर्म करोगे तो वेपर की फॉर्म हो जाएगी ना, लिक्विड टू वेपर फॉर्म में। लेकिन H2O जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर हम नॉर्मल देखेंगे अपना रूम टेम्परेचर की बात करूं, तो वाटर अपना किस में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? और वो यही रीजन है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करने का, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल पास आएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल पास होने की वजह से क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगे, जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कम कर दोगे तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इधर देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, सारे ध्यान से सुनो। एनर्जी ऑफ हाइड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ बस वही वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज यूजुअली लो। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होते हैं, तो जनरली एनर्जी अभी मैंने कितनी बताई थी, 10 से 40 किलो जूल, बोलो। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखो कितनी एनर्जी है, नियरली 220 किलो जूल पर मोल। समझ पा रहे हो? कंपेरेबल टू कोवलेंट बॉन्ड, मतलब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं, मैं अभी बताऊंगी, एक दो ही हैं जो आपके सिलेबस में हैं, आपको ध्यान रखने हैं। उनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना बेटा, वो जितने कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। देयरफॉर H बॉन्ड को भी क्लासिफाई कर दिया गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड को भी क्लासिफाई कर दिया गया है 3 कैटेगरी में। पहला वीक बॉन्ड एनर्जी, जिसकी 25 किलो जूल से भी कम होती है एनर्जी। मीडियम 25 से 35, और स्ट्रॉन्ग वाले कौन से होंगे, जिनकी 35 से ज्यादा होगी। लेकिन ये देखो, ये एक लौते ऐसे एग्जाम्पल हैं, ये वाले नोटबुक में लिखोगे सारे अपने तुम लोग, ये एक लौते एग्जाम्पल हैं जिसमें एनर्जी देखो कहाँ पहुंच जाती है, 220 किलो जूल पर मोल। और यही वाली चीज तुम्हें याद रखनी है। कैसे? इधर देखो, सारे बच्चे इधर देखेंगे जो मैं बनाना चाह रही हूँ। इधर देखो, ये क्या होगा, K प्लस, ठीक है? यहाँ पे देखो, इधर देखो, एक ये आपका है हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड, और दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। देख पा रहे हो सारे बच्चे? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने बनाया है ना, जितना ये HF का कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना, उतना ही ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, कंपेरेबल होती है इनकी एनर्जीज। अगर मैं इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करूं, X और Y, जनरली हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये एक लोता है, ऐसा एग्जाम्पल है कि ये वाला, और एक ये NF2 नेगेटिव वाला। इसमें क्या है, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है बच्चा पार्टी,
ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या होती है, बराबर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट एंड जेईई। समझ में आई कि ये हाइड्रो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो इसकी बॉन्ड लेंथ है और जो कोवेलेंट की बॉन्ड लेंथ है वो ऑलमोस्ट क्या है बच्चे, कंपेरेबल है। क्या ये बात तुम्हें पल्ले पड़ गई? यस मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, इतना समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट पे आओ। सेकंड पॉइंट क्या लिखता है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसकी वजह से बनता है? हाँ सुहानी बोलो। मैम NF2 माइनस में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा? इसमें शायद मिसिंग है, ठीक बोला तुमने, NF2 नेगेटिव में। इसमें आना चाहिए HNF2 आना चाहिए, इसमें आना चाहिए HNF2, ये होना चाहिए। ठीक है, एक हाइड्रोजन तो होगा क्योंकि जब तक हाइड्रोजन नहीं होगा बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, एक बार इसको ऐसे ही लिख लो, मैं देख के बता दूंगी आप लोगों को। ठीक है बच्चे, चलिए ओके। हाँ आगे आते हैं। क्या बोल रही थी मैं, हाँ सेकंड पॉइंट में ही आपको ये बोल रही थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज ड्यू टू, क्यों बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड? क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड? सिर्फ एक अट्रैक्शन ही है, किसके बीच में? बिटवीन द पोल ऑफ H एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अनदर नेगेटिव एटम। इन्होंने बेसिकली हाइड्रोजन इसकी बात करी हुई है, वाटर के मॉलिक्यूल की। ठीक है, आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब क्या हुआ बच्चे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इसके बीच में और दूसरे किसी हाइड्रोजन के बीच में भी तो अट्रैक्शन हो सकती है ना, क्योंकि अट्रैक्शन है क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। ये वही है जो मैंने आपको पहले बताया, ये दोबारा से आ गया और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, जैसे ये देखो इन्होंने ये बना के दिखा रखा, इधर देखो, ये देखो इसके पास लोन पेयर है, तो ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो। चलो इसके ऊपर ना मैं भी क्वेश्चन कराऊंगी, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। अभी ये मैंने जो लिखा है ना, यहाँ पे ए क्या होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए, ये मैं अभी आगे कराऊंगी, ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पहले पेपर में। चलो ठीक है, उसके बाद बच्चे हम ये देख लेते हैं कि अभी मैम आपने ये तो बता दिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, और 10 से 40 किलो जूल के बीच के आसपास उसकी एनर्जी होती है। कुछ दो एग्जाम्पल हैं जिसमें उनमें एनर्जी जो होती है, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल होती है कोवेलेंट बॉन्ड की। अब मैम हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, थोड़ा सा ये भी हमें एक्सप्लेन कर दो। तो बच्चे पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन तो इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होगा तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड की बात नहीं करेंगे, राइट। तो बेटा हाइड्रोजन के साथ आपको एक ऐसा एटम लेना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी। जनरली कौन लेते हैं हम, या तो फ्लोरीन लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं या नाइट्रोजन। इसका एग्जाम्पल HF है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन होगा तो पानी, और अगर N ले रहे हैं तो अमोनिया। इन तीनों में ही अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिली है। हाँ योगेश्वरी बोलो बेटा। मैम एक बार स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक बार दोबारा बता दो। यही वाला जो अभी ये करा रही हूँ वही बोल रही हूँ। यस मैम। हाँ मैं अभी बता रही हूँ, अभी तो मैंने बताया ही नहीं। मैं कह रही हूँ जब भी तुम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओगे तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन के साथ अगर तुम ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले रहे हो लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग होगा, पहली चीज। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐसा लेना है जिसका साइज क्या होगा, छोटू होगा। और आपको पता है फ्लोरीन भी छोटा है, ऑक्सीजन भी छोटा है, नाइट्रोजन भी। तो जब ये तीनों होंगे तब तब वाले केस में क्या होगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होगा। समझ गए? फ्लोरीन जब होगा तो भैया बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये देखो इधर, ये देखो, अगर मैं HF में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दिखाऊं तो ऐसा कुछ बनेगा, देख पा रहे हो सारे? तो फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो HF वाले केस में क्या होगा, आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो ज्यादा होगा। एंड व्हाट अबाउट वाटर और अमोनिया? वाटर और अमोनिया, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, फिर NH3 का होगा। ठीक है जी, चलिए कैसे बनता है दिखाती हूँ। ये देखो HF का तो ये बन गया, जरा नजर मार लो, सबको समझ में आ रहा है? नजर मार लो,
हाँ अर्पित बोल बेटा, सबको दिख रहा है HF में कैसे बना हुआ बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड? ठीक है मैम, ये क्या मैम, लिखा हुआ है? हाँ हाँ बोलो। मैम ये जो अट्रैक्शन होता है, ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के बीच में ही अट्रैक्शन होता है ना? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर बेटा। ठीक है मैम, ये क्या लिखा हुआ है इस पे मैं अभी आती हूँ, इस पे मैं आती हूँ, ये क्या लिखा हुआ है पहले आप ये देख लीजिए। क्या आपको HF की इंटरेक्शन समझ में आ रही है, कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है? ठीक है, ये देखो वाटर का दिखा रही हूँ मैं, क्या वाटर का आप समझ पा रहे हैं? इधर देखिए, ये ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये देखो, ये दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के H के साथ इनकी अट्रैक्शन दिखा रखी है। देखो लिक्विड में दिखा रखे हैं कुछ ही बॉन्ड्स होते हैं और सॉलिड में बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड में क्या होती है, आपस में मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि सॉलिड वाले केस में एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वाइल इन लिक्विड एक वाटर का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, तो मॉलिक्यूल बिल्कुल सेपरेट आउट हो जाएंगे। देयर इज नो अट्रैक्शन और नो रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। क्या आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई? यस मैम। ऐसे देखिए अमोनिया का, अमोनिया की शक्ल देखिए, दिस इज योर अमोनिया का मॉलिक्यूल। ये देखो 3 हाइड्रोजन है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आए हुए हैं, तो ये दूसरे 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से दिख रहा है सबको, देख रहे हो बच्चे? यस मैम। सभी को दिख रहा है। ऐसे ही ये देखो, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो वो भी आगे किसी के साथ क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया अमोनिया में, पानी में और HF में किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद बेटा आप लोगों के पास आता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि जब आपका हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसकी टेंडेंसी रहती है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की, राइट? तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप हाइड्रोजन ले रहे हैं तो उसके साथ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लें जिसका साइज भी क्या हो, छोटा हो। जनरली हम क्या देखते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में हम क्या देखेंगे, आपको पता है जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आर वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज जस्ट अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज टाइप्स, राइट? लेकिन एक केस ऐसा है KHF2 वाला, और एक दूसरा केस है जिसको मैं एक बार कल आपको थोड़ा सा देख के बताऊंगी क्या है वो एग्जैक्ट एग्जांपल। उसमें क्या होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ, और आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, वो ऑलमोस्ट क्या होती है, कंपेरेबल। इतना मैंने समझा दिया। ठीक है, अब आते हैं बेटा, 2 टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये 2 है। अब पहले तो ये समझते हैं इंटरमोलिकुलर वर्ड क्या है और इंट्रामोलिकुलर क्या है। बहुत सिंपल है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों के इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं क्या? इंटर स्कूल कंपटीशन है ना, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इंटर स्कूल कंपटीशन का मतलब क्या है कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उनके बीच कंपटीशन है, चाहे वो किसी का भी है, और जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं उनमें आपस में क्या है, कंपटीशन है। तो इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, या सिंपल लिख लो बिटवीन। ठीक है, किसी दो के बीच में। ठीक है, इंट्रा क्या होता है बच्चे? इंट्रा क्या होता है? विद इन। जैसे मान लो तुम मेरे सामने बैठे हो, बच्चे कितने बच्चे बैठे हो, 15-16 बच्चे बैठे हो, बड़े ही कम बच्चे आए हैं यहाँ पे आज। ठीक है, तो मान लो तुम्हारे बीच में क्या है, मैं क्विज करवा रही हूँ, तो आपके में क्या होगा, हर बच्चे के बीच में कंपटीशन होगा। समझ रहे हो? तो इनको क्या बोलते हैं, इंट्रा बोलते हैं, कि मेरे सामने तुम लोग बच्चे बैठे हो और तुम्हारे बीच में ही मैं क्विज करवा रही हूँ, वो होता है इंट्रा। अगर 2 अलग अलग किसी के बीच में करवा रही हूँ तो वो हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटर। क्या बोलते हैं? इंटर। ऐसे ही होते हैं आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है।
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है। क्या ये दोनों वर्ड का मतलब समझ में आया, इंटर और इंट्रा? यस मैम। इंटर इज दो डिफरेंट बिटवीन, और इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। अब मैम इसके एग्जाम्पल बताओ। इसके एग्जाम्पल हम करते हैं, जैसे बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, अभी पढ़ा के हटी हूँ, कौन सा, HF। HF क्या है बच्चे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर मान लो मैं एक और मॉलिक्यूल ले लूं तो इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऐसी मान लो एक और मॉलिक्यूल ले लूं तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये क्या है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है सभी को? जैसे और ले लो, पानी के बीच में देख लो आप, पानी के बीच में ये देखो, दो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में इस तरह से, ये भी क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो है। दो डिफरेंट पानी के मॉलिक्यूल के बीच में, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पानी के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड है। अमोनिया ले लो, अमोनिया में क्या होता है, बना लो, ऊपर बना दो इस तरह से, ये देखो यहाँ से क्या होगा, इस तरह से होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, इस तरह से होगा, और ऐसे ही यहाँ भी क्या होगा, ये भी क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे वाले हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रा। इंट्रा के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इंट्रा का क्या एग्जांपल है? ओके, एक दो और एग्जांपल है इंटर के, देख लो, निहार लो इनको। ये देखो, ये क्या है बच्चे, इसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे अभी लिख देती हूँ, पोटेशियम। ये आएंगी चीजें आगे जाके आएंगी, ये बहुत चैप्टर में रट जाएंगे इनके नाम, बट क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड टॉपिक है तो ये वाली चीजें भी मुझे समझानी पड़ेंगी। वही मैंने सुबह भी कहा था, टीचर क्या है, मजबूर है। ठीक है, चलिए तो बच्चे यहाँ पे देखो HCO3 नेगेटिव कैसे बनेगा, मैं तुम्हें अलग से बना के दिखाती हूँ। इधर देखो बच्चे, HCO3 नेगेटिव, ठीक है, H होना जरूरी है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, हमारे पास है ना। तो देखो ना कैसे बनाया मैंने, CO3 नेगेटिव, देखो ऐसे बनाऊंगी, ये तो तुम सीख के भी आए हो, CO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, सीख के आए हो ना, VCPR थ्योरी में है ना, प्लेनर होता है इसका। चलिए तो ये बात हो रही है इसकी, ठीक है, ये हो गया हमारा H, तो ये बन गया हमारा HCO3 का स्ट्रक्चर। अब देखो ये H है, तो ये किसी दूसरे HCO3 नेगेटिव के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। ये लो, और यहाँ पे क्या होगा, H, देख पा रहे हो? तो ये भी क्या है तुम्हारा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो बेटा? क्या 15 बच्चे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। ओके, चलिए आगे आते हैं। ये क्या है, H3PO3। अभी इसका नाम सुन लो, घबराना नहीं है, इसका नाम होता है बोरिक एसिड। हाँ पूर्णिमा बोल बेटा। HCO3 के HCO3 का मतलब समझ इसका मतलब ये है बेटा, जैसे तुम्हारा ये पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट, तो आपको पता है इस पे प्लस का चार्ज है और इस पे माइनस का चार्ज है, तो ये क्या है, काउंटर आयन है। काउंटर आयन का मतलब समझते हो ना, जहाँ पे नेगेटिव होगा वहां पे पॉजिटिव होगा। जैसे हम NaCl की बात करते हैं, Na+ जहाँ होगा उसका साथी भी उसके साथ होगा। तो अगर मैं इस K+ को हटा दूं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा HCO3 नेगेटिव। क्लियर है? यस मैम। चलिए, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जरूर होता है ना, जनरली हम दिखाते नहीं है, क्योंकि अभी चलो आप सीख रहे हो तो सीख लो। उसके बाद है बेटा H3PO3। अभी इसका नाम क्या है, बोरिक एसिड नाम होता है, सिर्फ ध्यान में रख लो, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ ये सिखा रही हूँ अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस तरह से दिखती है। क्या पता पेपर में आ जाए, अब टेस्ट में आ जाए आप लोगों के, है ना, तो आप कहोगे कि मैम ये तो पढ़ाया ही नहीं। इधर देखो, ये देखो किस तरह से होता है बोरिक एसिड, ये देखो, अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, इस तरह से दिख रहा है सभी को, दिख रहा है? अब ये क्या करेगा, इधर देखो, जो ये ऑक्सीजन है किसी दूसरे उसके साथ अटैच हो जाएगा, ऐसे ये भी, ऐसे ही ये भी, देख पा रहे हो सारे? मैम
ठीक है, ऐसे ही ये ऑक्सीजन भी हो जाएगा, ये हाइड्रोजन भी हो जाएगा और ये हाइड्रोजन भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक काम करोगे, मुझे ये बताओगे कि इस बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस वाले बोरोन की, कोई भी बता दो, इस बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ऐसे जनरली पूछ लिया मैंने आप लोगों से, बताइए। sp3 sp3 लग जा चट्टा, sp3 कब से बनाने लग गया बोरोन बेचारा, है बताना कितने बॉन्ड बने हुए हैं ये? हाँ बताओ। मैम इस पे मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो होगी नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बोरिक एसिड में बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, और 3 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होती थी? sp2। समझे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं पेपर में, हालांकि हम पी ब्लॉक में डिटेल में करेंगे, बट हम यहाँ पे बता सकते थे। समझ में आई? अगर आपसे कोई पूछ ले बोरिक एसिड में जो बोरोन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या आप बता सकते हो? आपको क्या करना है, अगर आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यू हैव टू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। अगर लोन पेयर नहीं है तो काटा मारो उसको, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3, और 3 के करस्पॉन्डिंग क्या हाइब्रिडाइजेशन रहती है? sp2। अभी क्लियर हो गया क्या? चलिए, ऐसे ही देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही गजब का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हालांकि इसको हम ऑर्गेनिक में रिएक्शंस पढ़ेंगे इसके ऊपर, बट ये देख लो, ये भी क्या दिखाता है आपको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। क्या नाम है इसका? अलग से लिख देती हूँ। ये होता है इसका स्ट्रक्चर बेटा, इस तरह से, ये ठीक है, इसका नाम होता है, अभी सिर्फ नाम याद रखो, क्लोरल। क्लोरल नाम होता है इसका। क्या होता है? क्लोरल। सिर्फ नाम याद रखने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, जब पानी इसके साथ आके अट्रैक्ट करता है, बेसिकली जब पानी के मॉलिक्यूल आते हैं इसके ऊपर, तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फॉर्मूला है, वो इस तरह से चेंज होता है, इस तरह से बेटा 2 OH आ जाते हैं। देख पा रहे हो? यहाँ पे H है, क्योंकि कार्बन के 4 गुण होते हैं। क्या आप देख पा रहे हो इस स्ट्रक्चर को? यस मैम। चलिए, अगर आप देख पा रहे हो तो मुझे देख के बताओ, क्या ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल है? सोच के बताओ। हाँ जी, इंटर या इंट्रा? सेम मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, अलग अलग मॉलिक्यूल लिए मैंने? सेम है। सेम है बेटा, इंटर कहाँ से बोल रहा है तू? इधर देखो, ये देखो, ये वाला Cl इस वाले हाइड्रोजन के साथ करेगा, ये वाला Cl इस वाले हाइड्रोजन के साथ करेगा। हालांकि मैंने दूर दूर दिखाए हैं, अगर मैं इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊं, क्या आपको दिख रहा है? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो अभी सिर्फ आप नाम याद रखेंगे, क्योंकि अभी हम ऑर्गेनिक में आगे डिटेल में इसको जानेंगे। चलिए और करें, चलो इंट्रामोलिकुलर के और एग्जांपल देखते हैं। मुझे एक पेज चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, ये देखो, ये वाले भी सारे एग्जांपल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के। रुको, मैं एक अलग से ना पेज लगा देती हूँ यहाँ पे। रुको, ये देखो और एग्जांपल, जैसे इधर देखो, ये बेंजीन रिंग है, आज मैंने सुबह बताया था ना आप लोगों को, है ना? और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा? OH लगा दिया, और यहाँ पे मैंने इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दिया? ये लगा दिया। मेरे से मत पूछना कि ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो पोजीशन क्या होती है मत पूछना, आप मेरा वीडियो लेक्चर देख लेना, उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए सिर्फ आप ये देखिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रही है। इधर देखो, ये है हाइड्रोजन, इसके पास है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। क्या इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना।
क्या Yes, कहते हैं? ma'am. तो ये भी क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने कहा था कि अगर ग्रुप इसके 60 डिग्री पे लगा हो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। इसका नाम होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। नाम पे मत जाओ, नाम पे नहीं जाना है किसी को, आप डर जाओगे अभी, क्योंकि हम ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे हैं अभी, है ना। तो सिर्फ आप ध्यान रखो कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जब भी मैं कोई ऑर्थो वाला कंपाउंड बोलती हूँ, नाम बोलती हूँ ना ऑर्थो, समझ जाना वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। समझ में आया सभी को बच्चे? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. अब जैसे मैं मान लो एक ये बनाती हूँ OH, यहाँ पे बनाती हूँ NO2, ठीक है। एक बना रही हूं मैं ये वाला, ये देखो ये वाला। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो पाएगा, क्या बन पाएगा क्या? नहीं मैम। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है तो भैया खींच के थोड़ा ऐसे लाना पड़ेगा, बेंजीन को मोड़ना पड़ जाएगा आप लोगों को। अगर आप बेशक इसकी अट्रैक्शन करवाओ या इसकी कराओ, इनके बीच में कराओ, समझ पा रहे हो, बॉन्ड को मोड़ना पड़ जाएगा। तो जो ये है मेटा और जो ये पैरा, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है, ऑर्थो वाले में होती है। पास पास होने चाहिए आपके, पास पास होना चाहिए आपका H, और जिसके साथ उसका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ पास पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो मेटा और पैरा में किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये क्या करेंगे, अपने डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ये किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये दूसरे किसी पैरा वाले के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही मेटा वाले के लिए भी। क्या ये समझ में आ गया बेटा? ये क्या बना रहे हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, जबकि ऑर्थो वाला क्या बनाएगा, इंट्रा बनाएगा। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। दिशा लेट हो गई बेटा आज तुम। यस मैम, मैं ना अपनी ऑफलाइन कोचिंग गई थी तो 7 बजे छुट्टी होती है, इस वजह से लेट हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्या समझ में आ गया? जो अभी अभी आए हैं पता नहीं आया ना होगा या नहीं, बाकियों को आ गया जो शुरू से बैठे हैं, इंटरा और इंटर कैसे है? क्योंकि बेटा इधर देखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, अगर आपको इस H के साथ ऑक्सीजन की अट्रैक्शन दिखा रही है, कैसे करोगे? आपको मोड़ना पड़ेगा भाई, बेंजीन को तोड़ मड़ोड़ के कैसे बनाओगे आप? समझ रहे हो? तो जो आपस में स्ट्रॉन्ग विसिनिटी में होते हैं, मतलब जो आसपास होते हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छा बनता है। तो सबसे अच्छे एग्जांपल है ऑर्थो वाले, क्योंकि ऑर्थो में क्या होते हैं, पास पास होते हैं, तो अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाता है। जो दूर दूर होते हैं वहां पे हमें थोड़ा सा मुश्किल लगेगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, तो वो इंट्रा नहीं बनाते, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। चलिए देखिए इधर, इधर देखो सारे बच्चे, ये देखो ये वाला H और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसे ही मान लो मैं ऑर्थो पोजीशन पे फ्लोरीन ले लूं, तो इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसे ही मान लो मैं ये ले लूं, इसका नाम क्या है, नाम पे मत जाना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। इसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। शायद हो सकता है आपने बायो में सुना हो इसका नाम, बट कोई बात नहीं, अभी नहीं सुनने की जरूरत। ये देखो इसके बीच में और इसके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जब भी मैं ऑर्थो ऑर्थो बोलूंगी वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। समझ में आया? जैसे एक और एग्जांपल देख लो, इधर मैं बना देती हूँ। ये देखो यहाँ पे Cl है और यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। जनरली बच्चों को देखने की क्या हैबिट होती है, वो सोचते हैं कि हाइड्रोजन के साथ कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लाइक फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, लेकिन कई बार क्लोरीन भी बना देता है। देखो ये वाला एग्जाम्पल है। समझ गए सारे के बच्चे? जल्दी बोलो। चलो मैम जी इंटर और इंट्रा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा कि वीक बॉन्ड बनाएगा? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंट्रा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा या इंट्रा बनाएगा, क्योंकि वो सेम मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है। ठीक है, ये वैसे ऑर्गेनिक में आएगा, मैं वहां पे आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए चलो आगे चलते हैं। ये देखो एक ये एग्जांपल है, मैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैलिक एसिड बोलते हैं। अभी सिर्फ नाम ध्यान रखो, ये स्ट्रक्चर होता है बेटा इसका, मैं देखो अलग से बना देती हूँ इसका, इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर, COOH
COH। ठीक है, अब इसमें कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, देख पा रहे हो, सेम ही मॉलिक्यूल में है। इधर देखो, अगर मैं बना के दिखाऊं आप लोगों को, COO O नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे देखो COO, ये देखो इस तरह से, देख पा रहे हो, ये देखो। तो ये भी क्या है आपका इंट्रा का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है बेटा, इंट्रा का, सेम मॉलिक्यूल में हो रही है। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इंटर से। ठीक है जी, आगे चलें। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो विदाउट एनी हेजिटेशन। एक मिनट रुको। चलिए चले आगे। ओके, ये देखो, अब बात आती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। यू नो फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट, सोलुबिलिटी, इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो मैं एक पॉपुलर एग्जांपल लूंगी जो पेपर में आता है, क्वेश्चन लेके ही करवाऊंगी। एक है तुम्हारे पास ऑर्थो वाला बच्चे, ये वाला, और एक है तुम्हारे पास पैरा वाला। ठीक है, चलिए, पहला मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मुझे ये बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ऑर्थो वाले का ज्यादा होगा या पैरा वाले का। अब तुम, ओ सॉरी मैंने गलत बना दिया, दोनों ही ऑर्थो बना दिए, पैरा। ठीक है, ये है आपका पैरा। इधर देखिए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड को वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए जितना टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। बोलो हाँ या ना। बेसिकली लिक्विड को आपको वेपर फेज में चेंज करना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जिसको ज्यादा ताकत लगेगी लिक्विड से वेपर फेज में जाने के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है तुम्हारे माइंड में? यस मैम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे तो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि यहाँ पे क्या है इंटर, ये किसी दूसरे उससे अटैच होगा। देख पा रहे हो, इसमें क्या होगा, पैरा वाले में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक बार बताओ, किसमें आपको ज्यादा ताकत देनी पड़ेगी हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक करने के लिए, इंटर में या इंट्रा में? सोच के बताओ। इंट्रा में। इंट्रा में। इंट्रा कैसे होगा भाई, यहाँ पे देखो ना, अलग अलग मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं बेटा। ये देखो ना, इधर देखो, ठीक है, और यहाँ पे आप ये बना दो, ये देखो ना, ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ेंगे, इतने सारे हैं, और जबकि वो एक में ही इधर देखना एक बार, इसका एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप एक रूम में हो सारे, मतलब कितने बच्चे यहाँ पे 16 स्टूडेंट्स हैं। मैंने 16 स्टूडेंट्स को क्या किया, उन सबको एक रस्सी से बांध दिया, है ना, उनके सबके हाथ क्या किया, एक रस्सी से बांध दिए सबके, और वहां पे लग गई है। अरे बेटा, दो चीज को मिक्स मत कर दिव्यांश, रुक बेटा रुक, आ रही हूँ मैं तेरे बात के ऊपर। ठीक है, बॉन्ड तो ये स्ट्रॉन्ग है बेटा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, जो मैं बोल रही हूँ कि बॉन्ड इनके बीच में स्ट्रॉन्ग है और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ मेरा कहने का क्या मतलब है। जैसे मान लो तुम एक रूम में हो, मैंने सबके क्या किए हुए, हाथ बांधे हुए हैं, वहां पे लग गई है आग, आग लग गई है तो तुम लोग भागोगे, है ना। अब जैसे ही एक बच्चा भागेगा लेकिन उसके हाथ बाकी बच्चों के साथ बंधे हुए हैं, तो दूसरे वाला कोई खींच रहा है, तीसरे वाला खींच रहा है, तो उनको क्या होगी, मुश्किल होगी भागने में, हाँ या ना, हाँ या ना। और कुछ है, अब क्या है दूसरा वाला सिनेरियो, क्या है, यहाँ पे 16 बच्चे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक एक बच्चों के हाथ पे सिर्फ क्या कर रही हूँ, रस्सी बांध रही हूँ, मतलब ऐसे मेरे हाथ है, रस्सी बांध रही हूँ। तो अब यहाँ पे आग लग गई है, क्या वो आसानी से भाग जाएंगे? बिना रस्सी खोले भी भाग जाएंगे वो तो। बोलो हाँ या ना। यस मैम। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो अब खुद सोच के बताओ कि किसमें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसमें आपको बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे पैरा वाले के केस में, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा,
पैरा वाले का नहीं आता होगा ऑर्थो वाले से? बोलो, क्या बॉइलिंग पॉइंट पैरा वाले का नहीं आता होगा ऑर्थो से? बॉन्ड तो यही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सेम में बन रहा है, इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है, ठीक है। लेकिन मैं किसी बात कर रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ आपको ये देखना है कि किसमें आपको ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं। जितने ज्यादा तोड़ने पड़ रहे हैं उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो मैं बोल सकती हूँ पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मैम। ठीक है। अगर मैं बात करूँ सोल्युबिलिटी की, सोल्यूबल कौन होगा? कौन बताएगा सोल्यूबल कौन होगा? जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी। बोलो हाँ या ना? मैम पैरा वाला होगा। पैरा वाला होगा। सबको क्लियर हो रहा है? आयशा, मुस्कान, योगेश्वरी, पूर्णिमा, कनिका, निकिता, अंशिका, और कौन है? अर्पित, राहुल, अमन, नाबनीता, पीयूष, सुहानी, तो हो गई, ठीक है। नवनीत, बाकी कोई रह गया क्या? बता देना कोई रह गया तो, ठीक है। सोल्युबिलिटी की भी बात हो गई, ओके। उसके बाद मैं बात करूंगी वोलेटिलिटी की। वोलेटिलिटी मतलब पता है क्या है? कौन ज्यादा वोलेटाइल है, उड़ने की किसकी जल्दी, मतलब कौन जल्दी उड़ जाएगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, है ना। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कम टेम्परेचर में ही उड़ जाएगा वो। यानी कि ऑर्थो वाले की वोलेटिलिटी ज्यादा है पैरा से, समझ रहे हो ना? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कम टेम्परेचर में ही उड़ जाएगा, ठीक है। क्या ये वाली चीज क्लियर हो गई बच्चे? यस मैम। ठीक है। तो ये हो गया आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्थो और पैरा में आपको बॉइलिंग पॉइंट का पता होना चाहिए, आपको सोल्युबिलिटी का पता होना चाहिए। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होगा बेटा? पैरा वाले का ज्यादा होगा ऑर्थो वाले से, क्योंकि सिमेट्रिकल सिस्टम है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना। सिमेट्रिकल सिस्टम है मतलब, ठीक है। उसमें क्या होगा? पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जनरली हम मेल्टिंग पॉइंट किस बेसिस पे बताते हैं कि आपका मॉलिक्यूल कितना सिमेट्रिकल है। जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उतनी अच्छी पैकिंग होगी लैटिस में, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है जी। क्लियर है सभी को? मैम रोप वाला एग्जांपल लिख दो, उसी से समझ आया मुझे। नोट्स में कौन से वाला? रोप कौन वाला से एग्जांपल। कौन से वाला बच्चे? जो रस्सी बांधा हुआ था ना, वो वाला एग्जांपल लिख दो। नोट्स नहीं बना रही ना मैं भी, तो लिख दो, हाँ। उसी से समझ आया मुझे। अच्छा, मैं लिखूं क्या एग्जाम्पल? यस मैम। अच्छा, एग्जाम्पल लिखूं क्या? अरे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रस्सी वाला एग्जाम्पल। अभी याद रहेगा क्या? यस मैम। ठीक है। तो प्लीज इसको ना थोड़ा सा ध्यान रखना, उससे तुम कंपेयर करोगे तो क्वेश्चन ये वाला अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चले, चलिए, ओके। और देखो, एक हमने ये देख लिया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है, इसको एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे, टेंशन मतलब बहुत छोटा सा ही है, मोस्टली आपने कर लिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इधर देखो, आपको बोला हुआ है NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है PH3 से। कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? बाय, ये आपके जो बोर्ड है ना, आपके जो स्कूल में एग्जाम होंगे वहां पे आएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। नीट में तो आते ही आते हैं, बट 2-2 नंबर के आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी आते हैं। तो आपको अगर स्कूल के एग्जाम देने और आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आ रहा है, आपको पता है क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके जाना है। बेशक पूरा चैप्टर उसमें एनसीईआरटी में से मत पढ़ना, आपके एग्जाम्स के लिए बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में इस चैप्टर के। चलिए छोड़िए, कोई मुझे बता सकता है कि वाई NH3 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3 बेटा? NH3 जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चा पार्टी? सारे मुझे बताइए, ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा? अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और अगर अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा ना, तो बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का ज्यादा हो जाएगा। जबकि PH3 में क्या है? पहली बात है, फॉस्फोरस क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और क्या है? लार्ज साइज है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। और हमारी कंडीशन क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की? स्मॉल साइज और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं, और बनेगा नहीं तो कम टेम्परेचर में ही बॉयल हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को अच्छे से? यस
चलिए सेकंड भी सेम है बिल्कुल। एट रूम टेम्परेचर वाटर लिक्विड होता है, अभी मैंने बता भी दिया ये। रूम टेम्परेचर पे पानी लिक्विड होता है लेकिन H2S गैस होती है। वाई? सेम वही वाला फैक्टर है कि H2O में क्या है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर, सारे बच्चे लिखिए, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से पास पास आएंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स, है ना। जबकि H2S क्या है, गैस है, दूर दूर मॉलिक्यूल होंगे, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइज भी बड़ा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही जब नहीं बनेंगे, वीक हाइड्रोजन बहुत वीक बनेंगे, तो कम ही एनर्जी में क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो हाइड्रोजन सॉरी वाटर क्या है, लिक्विड, और आपको पता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है सभी को? वाटर लिक्विड क्यों है और H2S गैस क्यों है रूम टेम्परेचर पे, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इस पे आइए, ये देखो और एग्जांपल है, पढ़ना इसको एक बार। ये क्या है, आपने आई थिंक 10th में सुना होगा, इसका नाम इथेनॉल होता है, सुना है कभी? C2H5OH, यस है ना। इसको हम बोलते हैं इथाइल एल्कोहल, या यू कैन ऑल्सो से इथेनॉल। वो कह रहे, और ये इसको क्या बोलते हैं, ईथर। अभी आपने ईथर नहीं सुना होगा क्योंकि मैंने आपको ऑर्गेनिक अभी पढ़ाई नहीं है, अभी सिर्फ नाम देख लो। वो कह रहे हैं, सुना है, बहुत बढ़िया। वो कह रहे हैं कि दोनों का मोलिकुलर मास सेम है। मोलिकुलर मास को आता है ना निकालने, याद करो, यस मैम। मोल कंसेप्ट में समझाया था। वो कह रहे हैं कि दोनों का मोलिकुलर मास तो सेम है, फिर वो कह रहे हैं कि ये तो अल्कोहल तो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे और ईथर गैस है, ये क्या फंडा है भाई, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा इसको? वो कह रहा है कि अल्कोहल क्या है आपका, लिक्विड है, जबकि ईथर क्या है, आपकी गैस है। जब ये लिक्विड गैस वाले कंसेप्ट आ जाएंगे ना, क्या लगाओगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इधर देखो, इनके बीच में क्या होगी, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्या? भूल गए क्या? भूल गए? इधर ये देखो, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। देख पा रहे हो भैया, H ही फ्री नहीं है, H को भी तो फ्री होना जरूरी है। हाँ, समझ में आया कि अल्कोहल में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H को भी तो फ्री होना पड़ेगा ना किसी दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। यहाँ तो बेचारा H तो O के साथ फंसा हुआ है, समझ रहे हो? समझ गए? इसलिए बोला है कि जो अल्कोहल होता है, आपने देखा भी होगा लैब में, लिक्विड होता है, और ईथर भी आपको लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है लैब में, बट रूम टेम्परेचर पे वो गैस होता है, उसको लिक्विफाई किया जाता है हाई प्रेशर पे। चलिए, ये वाला पॉइंट भी मेरे बच्चों को क्लियर हो गया। ये वाला पॉइंट देखो, ये क्या लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबने सुना होगा 10th क्लास में, सुना है? यस ठीक है, जैसे मान लो सपोज मैं ले लेती हूँ इथेनोइक एसिड, सुना होगा सबने, ये देखो ऐसा ही होता है ये। तो ये देखो, ये भी क्या करता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाता है, ये देखो इस तरह से, ठीक है। ये देखो इस तरह से दिख रहा है सबको, दिख रहा है सभी को? तो ये क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है सभी को? मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है शुगर। सुना है सभी ने? शुगर सुना होगा, ग्लूकोज सुना होगा, यूरिया सुना होगा, अल्कोहल सुना होगा, एसीटोन सुना होगा, ग्लिसरॉल सुना होगा। ये सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स है, लेकिन पानी में फिर भी सोलुबल है। ये बच्चों को ना 12th कर लेते हैं ना, तब भी डाउट रहता है। जनरली हम क्या पढ़ के आते हैं बेटा, कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्युबल इन वाटर। याद करो अपना लेक्चर, अपने शायद केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, अल्कोहल, ये सारे के सारे पानी में सोल्युबल होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड है फिर भी सोल्युबल होते हैं, क्यों? क्यों? क्योंकि इनके पास ढेर सारे क्या हैं, OH OH है। तो जब ये पानी में जाएंगे तो पानी के मॉलिक्यूल के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। शुगर का स्ट्रक्चर सबने, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबने देखा होगा ना, बहुत सारे 4-5 OH होते हैं। यूरिया में भी, अल्कोहल में मैंने दिखा दिया है ना। एसीटोन क्या होता है, ये देखो, ये होता है एसीटोन,
तो जब ये पानी के साथ जाएगा तो ये देखो ना, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। समझ गए सारे बच्चे? यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द सब्सटेंसेस विच कैन गिव मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उतना ही ज्यादा वो विस्कस होगा। विस्कस का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। पता है ये सभी को? गाढ़ा। जैसे हनी और पानी, हनी का क्या होता है? हनी का ड्रॉप नीचे गिराओगे तो वो देर बाद गिरेगा, पानी एकदम से क्या कर जाएगा? नीचे से गिर जाएगा, क्योंकि हनी जो होती है वो ज्यादा विस्कस होती है। जैसे देखो ये है इथेनॉल, एक OH होता है, ग्लाइकोल में 2 OH होते हैं, ग्लिसरॉल जो आप मार्केट से ग्लिसरीन लेके आते हो, खरीद के आते हो, है ना, सूखे उसके आपके ड्राई हो जाती है स्किन तो आप उस पे लगाते हो, तो देखो इसमें 3 OH होते हैं। तो ये देखो यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा क्या होगा? वो विस्कस होगा, गाढ़ा होगा। आपने देखा भी होगा ग्लिसरीन बहुत ज्यादा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। समझ गए ये वाली बात? कुछ मुश्किल लग रहा है क्या? ये ऐसे लग रहा है मैम पहले पहले पढ़ा लग रहा है। देखो बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को? 16 स्टूडेंट्स है, जल्दी से मुझे थम्स अप दो, फिर मैं एक और एग्जांपल आपको अच्छे अच्छे दिखाती हूँ। ये देखो ये क्या है? इथाइलिन है, ओ सॉरी एसिटिलाइन है, इथाइन है ना। इनके आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही नहीं, क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैं एसीटोन डाल दूं इसके साथ, तो क्या इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? बोलो। यस मैम। ऐसी मान लो मैं एक और एग्जांपल लूं क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है ये, और एक ले लूं मैं एसीटोन, तो क्या होगा? इनके दोनों के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। लेकिन इन दोनों के बीच में आपस में जरूर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। क्या ये बात क्लियर है? ये छोटी मोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए ओके, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बच्चे, बता दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड देखो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइमर। डाइमर मतलब, डाई का मतलब 2, मर का मतलब यूनिट्स। 2 यूनिट्स में देखो क्या है, किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है वो बता रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम थोड़े से। कितने बजे? अभी 7:35 हो गई। इधर एक बार हम क्या देख लेते हैं बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी और आइस में। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल 2 पानी के मॉलिक्यूल से क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, आपको दिख भी रहा होगा। जबकि बेटा मैं अगर आइस की बात करूं तो आइस का मतलब क्या है कि वो क्या कर रहे हैं? उन पेयर से भी बना रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, यहां से भी बनेगा, यहां से भी बनेगा, इस तरह से, है ना, ऐसे करके। तो इस तरह से क्या होता है बच्चे, आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। यू नो ना, केज, जाल, ट्रैप, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बीच में क्या है? जगह है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। और अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना। और अगर डेंसिटी कम होगी तो वो क्या करेगा? पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। आप देखना आइस फ्लोट करती है पानी के ऊपर, पता है ये वाली चीज? पता है कि नहीं yes, पता? ma'am. पानी में डालो वो नीचे तो थोड़ी ना डूब जाती है, वो फ्लोट करके। रीजन यही है उसका, क्योंकि जो आइस का स्ट्रक्चर होता है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एक पानी का मॉलिक्यूल अलग अलग 4 पानी के मॉलिक्यूल्स, अगर आप पूरा गूगल पे सर्च करोगे तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे आपको दिखेंगे केज लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें बीच बीच में स्पेस है। तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बोला जाता है कि आइस इज लाइटर देन वाटर। लेकिन मान लो आप इसको हीट दे दो, आइस को अगर आप गर्म कर दो तो किसमें चेंज हो जाएगा? पानी में। या इवन आप रूम टेम्परेचर पे रख दो, पानी में हो जाएगा।
और पानी में क्या होगा, जो पहले बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में था आपका जो आइस का मॉलिक्यूल, अब वो क्या हो जाएगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लग जाएंगे क्योंकि आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो। और आपका जो आइस है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स होने लग जाएगा, पास पास आएंगे हाइड्रोजन, लिक्विड फॉर्म में चेंज होंगे। तो इससे क्या होगा बताओ, इससे क्या होगा बताइए? पानी की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं। पहली बात तो आइस इज लाइटर देन वाटर, इसलिए वो फ्लोट करता है पानी पे। दूसरा, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी आप लोग ध्यान रखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद जो ये मैंने कहानी बोली वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे वो लिखा हुआ है। ठीक है, यानी जो आइस है वो इंट्रामोलिकुलर होगा ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, इंट्रा कहाँ होगा, इंटर होगा बेटा। तो देखो ना, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है, इंट्रा नहीं है वो, इंटर है। ठीक है, इंटर नहीं, इंट्रा नहीं है, फिर बोलू इंटर है, क्योंकि अलग अलग पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। फिर समझाऊं एक बार, आइस का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे, वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, पहली चीज, जिसकी वजह से वॉल्यूम ज्यादा होता है, डेंसिटी कम, इसलिए वो फ्लोट करता है। जैसे आप उसको हीट करोगे तो क्या हो जाएंगे, कोलैप्स होने लग जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, डेंसिटी ज्यादा। और वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी क्या होती है, 4 डिग्री सेल्सियस होती है। लेकिन अगर आप हीट करे जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, फिर जो आपकी पानी की डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर आप टेम्परेचर ज्यादा कर देते हो। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस होती है और आइस इज लाइटर देन वाटर, दैट्स इट। कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ आपके जो स्कूल के एग्जाम होते हैं उसमें ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, आप ये लिख देना जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। क्लियर है बच्चे? यस मैम। ओके, ये मैंने आपको ऑलरेडी कर दिया एक्सप्लेन। कर दिया कि जो अल्कोहल होता है वो सोलुबल होता है, जबकि ईथर लेस सोलुबल होता है। रीजन मैंने बता ही दिया, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो। यस मैम। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। सोना मत बेटा क्लास में, अच्छा नहीं लगेगा मैम को। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड, कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड। ये अपनी क्लास 7:45 बजे खत्म होती है ना? यस मैम। चलिए, एक है आपका ये एग्जाम्पल, इसमें मैं ट्रिक बताऊंगी कैसे सोल्व करना है। एक है ये बी ऑप्शन और एक है ये सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है ये। ठीक है, अब आपको ना कंपेयर करना है। कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे बेटा। इधर देखो, अगर आपके पास ऐसा कुछ है बेटा, इधर देखो ऐसा कुछ है, ठीक है, इसमें ना कंडीशन लिखो, इफ बोथ A and B are fluorine, if both A and B are fluorine, then hydrogen bond is stronger than any bond. मतलब अगर मान लो आपके पास नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, फ्लोरीन भी है, तो अगर फ्लोरीन जहां पे दिख जाए तो समझ जाना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। रीजन तुम लोगों को पता ही है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, दूसरा केस ये है बेटा, अगर मान लो तुम्हारा ए ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जहां पे ऑक्सीजन होगा। अगर मान लो बी तुम्हारा ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, तो जहां नाइट्रोजन होगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, पहले ए को देखना है फिर बी को देखना है। समझाती हूँ, क्वेश्चन के थ्रू आओ। इधर देखो यहाँ पे बेटा, पहले तो चेक करो कोई फ्लोरीन है यहाँ पे, नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप चेक करो कि ए में ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पे, तो यानी कि CO D तो सबसे कम होगी स्ट्रेंथ H बॉन्ड की, राइट। अब हम चेक करेंगे बी वाले में, बी वाले में क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए,
यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बी वाला फिर ए वाला, हाँ या ना? Yes, ma'am. फिर उसके बाद अगर सी और डी में कंपेयर करूं तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, कुछ नहीं। बी पे आओ, बी क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, यानी कि सबसे फिर डी आएगा और फिर सी आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन अगर समझ सकते हो तो समझना। एक बात बताओ, पहले तो अपने दिमाग में ये बिठाना कि जो हाइड्रोजन जिसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तभी मैंने बोला कि ए अगर ऑक्सीजन होगा तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। क्लियर है ये वाली बात सभी को? चलिए, अब ये है कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और नाइट्रोजन के साथ। एक बात बताओ, जो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की चाह रखेगा उसी के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, हाँ या ना? Yes, ठीक है। ma'am. तो आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। ऑक्सीजन तो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास रखना चाहेगा, जबकि नाइट्रोजन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे देगा, नखरे नहीं करेगा। इस वजह से मैंने बोला अगर बी नाइट्रोजन है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। फिर से रिपीट करूं, अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात है तो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो ज्यादा नखरे नहीं दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा वो। ठीक है, तो यही रीजन है, ये वाला इसका ऑर्डर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप घर से करेंगे। ज्यादा होगा। किसका? HF HF का। बाकी बच्चे? मैं फिर बोल रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट आपको कैसे देखना है कि किस केस में आपको ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। समझ रहे हो? HF में क्या होता है, इधर देखना, एक HF का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है, जबकि पानी का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4। 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। तो पानी के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं आपको? 4। इन पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा? H2. लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाता है तो आप बोलोगे H, बिकॉज F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। क्या ये बात क्लियर हुई? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? ठीक है, ओके। वो रस्सी वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना आप लोग, है ना? ये देखो ना, इसमें 4 लोग रस्सियों से बंधे हुए हैं, इसमें बेचारे 2 हैं, तो भागने में किसको आसानी होगी? HF वाले। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस हैं। ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चे? Okay, ma'am. अब मेरे को ना सारे जल्दी से